नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरटी शिकपाल के ऊपर। दोस्तों, हम अभी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने इस सीरीज़ के 23 एपिसोड अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए और आज हम 24वां एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो हम उनके प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उन एपिसोड को देख सकते हैं। ओशो की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ के अंदर कुल 15 प्रवचन हैं, जिसमें से हमने 5 प्रवचन को पूरा कर लिया है और हम अभी 6ठे प्रवचन में चल रहे हैं। आप लोग 24वें एपिसोड को सुने उससे पहले आप लोग अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग ओशो के विचारों को आसानी से और सावधानी पूर्वक सुन सकें। आप लोगों तक इन प्रवचनों को एपिसोड के जरिए पहुँचाने का हमारे सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग ओशो के विचारों को सुने और इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। तो चलिए आज का 24वां एपिसोड शुरू करते हैं। एक और मित्र ने पूछा है कि जिसे आप ध्यान कह रहे हैं उसमें और ऑटो हिप्नोसिस में यानी आत्म सम्मोहन में क्या फ़र्क है? वही फ़र्क है जो नींद में और ध्यान में है। इस बात को भी समझ लेना उचित है कि नींद है प्राकृतिक रूप से आई हुई और आत्म सम्मोहन भी निंद्रा है, प्रयत्न से लाई हुई। इतना ही फर्क है। हिप्नोसिस में हिप्नोस का मतलब भी नींद होता है, हिप्नोसिस का मतलब होता है तंद्रा, उसका मतलब होता है सम्मोहन। एक तो ऐसी नींद है जो अपने आप आ जाती है और एक ऐसी नींद है जो कलेक्टिवेट करनी पड़ती है, यानी कि जिसे लानी पड़ती है। अगर किसी को नींद न आती हो तो फिर उसको लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब एक आदमी अगर लेटकर ये सोचे कि नींद आ रही है और मैं सो रहा हूँ, तो यदि यह भाव उसके प्राणों में घूम जाए और घूमता रहे, उसका मन पकड़ ले कि मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है, तो शरीर उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर देगा। क्योंकि शरीर कहेगा कि नींद आ रही है तो अब शिथिल हो जाओ, नींद आ रही है तो श्वास से कहेगा कि अब शिथिल हो जाओ, नींद आ रही है तो मन कहेंगे कि अब चुप हो जाओ। नींद आ रही है इसका वातावरण पैदा कर दिया जाए अगर भीतर, तो शरीर उसी तरह व्यवहार करने लगेगा। शरीर को इससे कोई मतलब नहीं है, शरीर तो बहुत आज्ञाकारी है। अगर आपको रोज़ 11 बजे भूख लगती है, रोज़ आप खाना खाते हैं 11 बजे और आज घड़ी में चाबी नहीं भर पाए हैं और घड़ी रात में ही 11 बजे रुक गई है और अभी सुबह के 8 ही बजे हैं और आपने देखी घड़ी और देखा कि 11 बज गए, तो एकदम पेट कहेगा भूख लग गई। अभी 11 बजे ही नहीं, अभी 3 घंटे हैं बजने में, लेकिन घड़ी कह रही है कि 11 बज गए हैं, तो पेट एकदम से खबर कर देगा कि भूख लग गई। क्योंकि पेट की यांत्रिकी व्यवस्था है, 11 बजे रोज़ भूख लगती है, तो 11 बज गए हैं, भूख तो लग गई। पेट खबर कर देगा, पेट बिल्कुल खबर देगा। अगर रोज़ रात आप 12 बजे सोते हैं और अभी 10 ही बजे हैं और घड़ी ने 12 के घंटे बजा दिए, तो घड़ी के घंटे देखकर आप फ़ौरन पाएंगे कि तंद्रा उतरनी शुरू हो गई। क्योंकि शरीर कहेगा कि 12 बज गए, सो जाना चाहिए। शरीर बहुत आज्ञाकारी है और जितना स्वस्थ शरीर होगा उतना ही ज़्यादा आज्ञाकारी होगा। स्वस्थ शरीर का मतलब ही यही होता है कि आज्ञाकारी शरीर। अस्वस्थ शरीर का मतलब होता है जिसने आज्ञा मानना छोड़ दिया। अस्वस्थ शरीर का और कोई मतलब नहीं होता है, इतना ही मतलब होता है कि आप आज्ञा देते हैं, वह नहीं मानता है। आप कहते हैं नींद आ रही है, वह कहता है कहाँ आ रही है। आप कहते हैं भूख लग गई, वह कहता है बिल्कुल नहीं लगी। आज्ञा छोड़ दे, वही शरीर अस्वस्थ हो जाता है। आज्ञा मान ले, वह शरीर स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि वह हमारे अनुकूल चलता है, हमारे पीछे चलता है, छाया की तरह अनुगमन करता है। जब वह आज्ञा छोड़ देता है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो हिप्नोसिस का मतलब, सम्मोहन का मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर को आज्ञा देनी है और
उसको आज्ञा में ले आना है। हमारी बहुत सी बीमारियां ऐसी है जो झूठी है, जो सच्ची नहीं है। 100 में से अंदाजन 50 बीमारियां बिल्कुल झूठी है दुनिया में। जो इतनी बीमारियां बढ़ती जाती है उसका कारण यह नहीं है कि बीमारियां बढ़ती जाती है, उसका कारण यह है कि आदमी का झूठ बढ़ता जाता है, तो झूठी बीमारियां बढ़ती चली जाती है। इसको ठीक से ख्याल में ले लें तो रोज़ बीमारियां बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बीमारियां बढ़ती जाती हैं। बीमारियों को क्या मतलब है कि आप शिक्षित हो गए तो बीमारियां बढ़ जाएं, कि गरीबी कम हो गई तो बीमारियां बढ़ जाएं। कम होनी चाहिए बीमारियां? नहीं, आदमी के झूठ बोलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो आदमी दूसरे से ही झूठ नहीं बोलता है, अपने आप से भी झूठ बोल लेता है, वह बीमारियां भी पैदा कर लेता है। अगर समझ लें कि एक आदमी को बाजार जाने में कठिनाई है, दिवाला निकलने के करीब है, और उसका मन यह मानने को राजी नहीं होता है कि दिवालिया हो सकता है, और बाजार में जाने की हिम्मत नहीं होती है, दुकान पर कैसे जाए? जो देखता है वही पैसे मांगता है। अचानक वह आदमी पाएगा कि उसको ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसने उसे बिस्तर पर लगा दिया। यह क्रिएटेड बीमारी है, यह उसके चित्त ने पैदा कर ली। इस बीमारी के पैदा होने से दोहरे फायदे हो गए। एक फ़ायदा यह हो गया कि अब वह कह सकता है कि मैं बीमार हूँ, इसीलिए नहीं आता हूँ। उसने अपने को भी समझा लिया और दूसरों को भी समझा दिया। अब इस बीमारी को किसी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बीमारी होती तो इलाज काम करता। यह बीमारी नहीं है, इसीलिए जिसको जितनी दवाइयाँ दी जाएगी ये और बीमार पड़ता जाएगा। अगर कभी दवाइयाँ लेने से आपकी बीमारी ठीक न हो तो आप जान लेना कि बीमारियाँ दवाइयों वाली नहीं है, बीमारी कहीं और है जिसका दवाई से कोई संबंध नहीं है। आप दवाई को गाली देंगे और कहेंगे कि सब डॉक्टर मूर्ख है, इतनी चिकित्सा का कर रहे हैं और मेरा इलाज नहीं होता। और आयुर्वेद से लेकर नेचुरोपैथी तक और होम्योपैथिक, एलोपैथिक जैसे सब चक्कर लगाएंगे, कहीं भी कुछ नहीं होगा। कोई डॉक्टर आपके काम नहीं पड़ सकता, क्योंकि डॉक्टर ऑथेंटिक बीमारी, प्रामाणिक बीमारी को ही ठीक कर सकता है। झूठी बीमारी पर उसका कोई वश नहीं है। और मज़ा यह है कि जो झूठी बीमारी है उसको पैदा करने में आप रसलीन हैं, आप चाहते हैं कि वह रहे। स्त्रियों की बीमारियां 50% से भी ऊपर झूठी है, क्योंकि स्त्रियों को बचपन से एक नुस्खा पता चल गया कि जब वे बीमार होती हैं तभी प्रेम मिलता है, और कभी प्रेम मिलता ही नहीं। जब बीमार होती हैं तब पति दफ्तर छोड़कर उनके पास कुर्सी लगाकर बैठ जाता है, मन में कितनी ही गालियां देता हो लेकिन बैठ जाता है। और पति को जब भी उन्हें बिस्तर के पास बिठा रखना हो तब उनका बीमार हो जाना एकदम ज़रूरी है। इसलिए स्त्रियां बीमार ही रह जाती हैं। कोई मौका नहीं है जब वे बीमार न हो, क्योंकि बीमारी से ही कब्जे में कर लेती हैं वे पति को, सब पर वे हावी हो जाती हैं। बीमार आदमी सारे घर का डिटेक्टर हो जाता है। बीमार आदमी तानाशाह हो जाता है। वह कहता है इस वक्त सब रेडियो बंद करो, तो सब रेडियो बंद करना पड़ता है। वह कहता है कि सब सो जाओ, तो सबको सोना पड़ता है। वह कहता है कि आज घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, यह सब यहीं बैठे रहो, तो सबको बैठना पड़ता है। तो तानाशाही प्रवृत्ति जितनी होगी उतना आदमी बीमारी खोज रहा है, क्योंकि बीमार आदमी को कौन दुखी करे। अब वह जो कहता है मान लो, जब ठीक हो जाएगा तब ठीक है, लेकिन बड़ा खतरा है। हम इस तरह उसकी बीमारी को उकसावा दे रहे हैं। अच्छा है कि पत्नी जब स्वस्थ हो तब पति पास में बैठे, ये समझ में आता है। बीमार हो तब तो कृपा करके दफ्तर चला जाए, क्योंकि उसकी बीमारी को उकसावा न दे। महंगा यह है, बच्चा जब बीमार पड़े तो माँ को उसकी बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा ज़िंदगी भर जब भी फिक्र चाहता है तभी बीमार पड़ेगा। जब बच्चा बीमार पड़े
तब उसकी फ़िक्र कम कर देनी चाहिए एकदम, ताकि बीमारी और प्रेम में संबंध न जुड़ पाए, एसोसिएशन न हो पाए। यानी बच्चे को ऐसा न लगे कि जब मैं बीमार होता हूँ तब माँ को मेरे पैर दबाने पड़ते हैं, सिर दबाना पड़ता है। जब बच्चा खुश हो, प्रसन्न हो, तब उसके पैर दबाओ, सिर दबाओ, ताकि खुशी से प्रेम का संबंध जुड़े। हमने दुख से प्रेम का संबंध जोड़ा है और यह बहुत खतरनाक है। तब उसका मतलब यह है कि जब भी प्रेम की कमी होगी तब हम दुख को बुलावा देंगे, तो दुख आएगा तो प्रेम भी पीछे से आएगा। इसीलिए जिसको भी प्रेम कम हो जाए वह बीमार हो जाएगा, क्योंकि बीमारी से फिर उसको प्रेम मिलता है, लेकिन बीमारी से कभी प्रेम नहीं मिलता है। ध्यान रहे, बीमारी से दया मिलती है और दया बहुत अपमानजनक है। प्रेम बात और है, लेकिन वह हमारे ख्याल में नहीं है। तो मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि शरीर तो हमारे सुझाव पकड़ लेता है। अगर हमें बीमार होना है तो बेचारा शरीर बीमार हो जाता है। ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए हिप्नोसिस उपयोग है, सम्मोहन उपयोगी है। उसका मतलब यह है कि झूठी बीमारी है, झूठी दवा से काम होगा, सच्ची दवा काम नहीं करेगी। तो अगर हमने मान लिया है कि हम बीमार हैं, तो अगर इससे विपरीत हम मानना शुरू कर दें कि हम बीमार नहीं हैं, तो बीमारी कट जाएगी, क्योंकि बीमारी हमारे मानने से पैदा हुई है। इसलिए हिप्नोसिस बड़ी कीमती चीज़ है। और आज तो विकसित मुल्कों में ऐसा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहां एक हिप्नोटिस्ट न हो, जहां एक सम्मोहन करने वाला व्यक्ति न हो। अमेरिका के या ब्रिटेन के बड़े अस्पताल में डॉक्टरों के साथ एक हिप्नोटिस्ट भी रख दिया जाता है, क्योंकि बीमारियां 50 ऐसी है जिनके लिए डॉक्टर बिल्कुल बेकार हैं। उनके लिए एक हिप्नोटिस्ट काम में आता है। वह उनको बेहोश करना सिखाता है कि तुम बेहोश हो जाओ और यह भाव करो कि तुम ठीक हो रहे हो। क्या आपको पता है कि दुनिया में 100 सांपों में से सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है। 97% सांपों में कोई जहर नहीं होता है, लेकिन कोई भी सांप काटे तो आदमी मर जाएगा। बिना जहर वाले सांप काटे तो भी आदमी मर जाता है। इसलिए मंत्र तंत्र काम कर पाते हैं। मंत्र तंत्र यानी झूठा इलाज। अब एक आदमी को ऐसे सांप ने काटा है जिसमें जहर है ही नहीं। अब इसको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि सांप उतर गया है, बस काफ़ी है। सांप उतर जाएगा, सांप चढ़ा ही नहीं था। और अगर उसको यह विश्वास न आए तो यह आदमी मर सकता है। अगर उसको ये पक्का विश्वास बना रहे कि सांप ने मुझे काटा है तो यह मरेगा, सांप ने मुझे काटा है इससे मरेगा, सांप के काटने से नहीं। मैंने सुना है एक बार ऐसी घटना घटी कि एक आदमी एक सराय से गुजरा और रात उस सराय में उसने खाना खाया और सुबह चला गया, जल्दी उठकर चला गया। साल भर बाद वापस लौटा उस रास्ते से, उसी सराय में ठहरा तो सराय के मालिक ने उसे कहा कि आप सकुशल हैं? हम तो बड़े डर गए थे। उसने कहा, क्या हो गया? जिस रात आप यहाँ ठहरे थे, जो खाना बना था उसमें एक सांप गिर गया था। तो 4 आदमियों ने खाना खाया और वे चारों मर गए। एक आप थे जो जल्दी उठकर चले गए। आपके लिए हम बड़े चिंतित थे, मगर आप जिंदा हैं। उस आदमी ने कहा, सांप? और वह आदमी वहीं गिर पड़ा और मर गया। साल भर बाद कहा कि सांप खा गया हूँ। उसने हाथ पैर कांपे और वहीं गिर पड़ा। उस सराय के मालिक ने कहा, घबराइए नहीं, अब तो कोई सवाल ही नहीं है। पर वह आदमी तो गया, जा चुका। इस तरह की बीमारी के लिए हिप्नोसिस बहुत उपयोगी है। लेकिन हिप्नोसिस का मतलब ही इतना है कि जो हमने व्यर्थ ही झूठा ही अपने चारों तरफ जोड़ लिया है, उसे हम दूसरे झूठ से काट सकते हैं। ध्यान रहे, अगर झूठा कांटा किसी के पैर में लगा हो
यदि किसी के भी पैर में झूठा कांटा लग जाए तो असली कांटे से कभी मत निकालना। झूठे कांटे को असली कांटे से निकालने में बड़ा खतरा होगा। एक तो झूठा कांटा न निकलेगा और असली कांटा और पैर में छिद जाएगा। झूठे कांटे को झूठे कांटे से ही निकालना होता है। ध्यान में और हिप्नोसिस में क्या संबंध है? इतना ही संबंध है कि जहाँ तक झूठे कांटे गड़े हैं वहाँ तक हिप्नोसिस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि यह भाव करे कि शरीर शिथिल हो रहा है, यह हिप्नोसिस है, यह सम्मोहन है, यह आत्मसम्मोहन है। असल में आपने ही यह भाव कर रखा है कि शरीर शिथिल नहीं हो सकता। उसको काटने के लिए इसकी ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यह पागलपन न हो तो आप एक ही दफ़े ख्याल करें कि शरीर शिथिल हो गया। शरीर शिथिल हो जाएगा। शरीर को शिथिल करने के लिए ये काम नहीं हो रहा है। आपकी जो धारणाएं हैं कि शरीर शिथिल होता ही नहीं, उसको काटने के लिए आपके मन में ये धारणा बनाने के लिए ये बनानी पड़ेगी कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो रहा है। आपकी झूठी धारणाओं को इस दूसरी झूठी धारणा से काट दिया जाएगा और जब शरीर शिथिल हो जाएगा तो आप जानेंगे कि हाँ, शरीर शिथिल हो गया है। और शरीर शिथिल होना बिल्कुल स्वाभाविक धर्म है। लेकिन हम इतने तनाव से भर गए हैं और तनाव हमने इतना पैदा कर लिया कि अब उस तनाव को मिटाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हिप्नोसिस का इतना उपयोगी है। अब आप भाव करते हैं, शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शांत हो रही है, मन शांत हो रहा है, तो यह हिप्नोसिस है। लेकिन यहीं तक, इसके बाद ध्यान शुरू हो जाता है। यहाँ तक ध्यान है ही नहीं, ध्यान इसके बाद शुरू होता है। जब आप जागते हैं, जब आप दृष्टा हो जाते हैं, जब आप देखने लगते हैं कि हाँ, शरीर शिथिल पड़ा है, श्वास शांत चल रही है, विचार बंद हो गए हैं या विचार चल रहे हैं, जब आप देखने लगते हैं, बस आप सिर्फ देखने लगते हैं, वह जो दृष्टा भाव है वही ध्यान है। उसके पहले तक तो हिप्नोसिस ही है। और हिप्नोसिस का मतलब है लाई गई निंद्रा, और कोई मतलब नहीं है। नहीं आती थी, हमने लाई है, प्रयास किया है, उसे बुलाया है, आमंत्रित किया है। निंद्रा आमंत्रित की जा सकती है। अगर हम तैयार हो जाएं और अपने को छोड़ दें तो वह आ जाती है। लेकिन ध्यान और हिप्नोसिस एक ही चीज़ नहीं है। मेरी बात समझ लेना ख्याल से। मैंने कहा है कि यहाँ तक हिप्नोसिस है, यहाँ तक सम्मोहन है, जहाँ तक सब भाव कर रहे हैं। जब भाव करना बंद किया और जाग गए, अवेयरनेस जहाँ से शुरू हुई वहाँ से ध्यान शुरू हुआ। जहाँ से दृष्टा साक्षी भाव शुरू हुआ वहाँ से ध्यान शुरू हुआ। और इस हिप्नोसिस की इसीलिए ज़रूरत है कि आप उल्टी हिप्नोसिस में चले गए। यानी इसको अगर वैज्ञानिक भाषा में कहना पड़े तो यह हिप्नोसिस न होकर डी हिप्नोसिस है। ये सम्मोहन होकर सम्मोहन तोड़ना है। सम्मोहन हम हैं, सम्मोहित हम हैं और हमें पता नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में हम सम्मोहित हो गए हैं। हमें पता ही नहीं, हमको ख्याल ही नहीं कि हमने कितनी तरह की सम्मोहन कर लिए हैं और हमने किस किस तरकीब से सम्मोहन को पैदा कर लिया है। हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारी जितनी भी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सम्मोहन का है। और जब हम सम्मोहित होना चाहते हैं तो हम ख्याल ही नहीं रखते कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जिंदगी भर ऐसे ही जीते हैं, वह हमें ख्याल में आ सकता है तो सम्मोहन टूट जाए। सम्मोहन टूटे तो भीतर प्रवेश हो सकता है, क्योंकि सम्मोहन असत्य की दुनिया है। जैसे समझे कि एक आदमी साइकिल चलाना सीख रहा है, बड़ा रास्ता है 60 फीट चौड़ा और एक पत्थर पड़ा हुआ है किनारे पर, 1 मील का पत्थर लगा हुआ है। अब वह आदमी 60 फीट चौड़े रास्ते पर अगर आंख बंद करके भी साइकिल चलाए तो बहुत कम मौके हैं कि उस पत्थर से टकराएगा। आंख बंद करके भी चलाए तो भी 60 फीट चौड़े रास्ते पर जरा सा एक पत्थर लगा हुआ है, उससे टकराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उस आदमी को भी साइकिल चलाना नहीं आता है। उसे रास्ते पहले नहीं दिखाई पड़ता है, पहले उसे पत्थर दिखाई पड़ता है, पहले उसे यह डर है कि टकरा न जाए। बस उसको जैसे ही यह डर हुआ
कि टकरा न जाऊं कि वह हिप्नोटाइज हुआ। यानी हिप्नोटाइज होने का मतलब यह हुआ कि रास्ता दिखना बंद हुआ और पत्थर दिखना शुरू हुआ। अब उसे पत्थर दिखने लगा। अब वह डर रहा है। उसका हैंडल घूमने लगा पत्थर की तरफ। वह जितना हैंडल घुमाता है उतना ही वह डर रहा है, और जहाँ ध्यान है वहीं तो हैंडल जाएगा, और ध्यान उसका पत्थर पर है। और ध्यान इसीलिए है कि टकरा न जाऊं पत्थर से। तो रास्ते मिट गया, पत्थर ही रह गया। अब वह पत्थर की तरफ सम्मोहित चला जा रहा है, और जितना जाता है उतना घबराता है, जितना घबराता है उतना जाता है। वह आदमी पत्थर से टकरा जाता है। सिक्कड़ आदमी को बड़ी हैरानी होती है कि इतना बड़ा रास्ता था, मैं इस पत्थर से कैसे टकरा गया। वह बच क्यों नहीं निकला। वह हिप्नोटाइज हो गया था। उसने ध्यान दिया पत्थर पर ही, कहीं टकरा न जाऊं। फिर पत्थर दिखाई पड़ने लगा। फिर जब पत्थर दिखाई पड़ने लगा तब वह हाथ में वहीं मोड़ लिया, क्योंकि शरीर उसी तरफ जाता है जहाँ ध्यान जाता है। शरीर वहीं जाता है जहाँ ध्यान रहता है। शरीर को अनुगामी है ध्यान का। और वह चल पड़ा, और जितना वह डरा उतना ही पत्थर पर उसका ध्यान पड़ा कि कहीं टकरा न जाऊं, तो पत्थर को देखता रहूं। तो जिसको उसने देखा उससे वह हिप्नोटाइज हो गया, सम्मोहित हो गया, वह चला गया, वह पत्थर से टकरा गया। तो ज़िंदगी में हम जिन भूलों से बहुत सचेत होकर बचना चाहते हैं, अक्सर उन्हीं से हम टकरा जाएंगे, उनसे ही हम सम्मोहित हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम कल आपसे नए एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।